चैप्टर नंबर 3 करंट इलेक्ट्रिसिटी। आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं चैप्टर नंबर 3 करंट इलेक्ट्रिसिटी, जिसकी पहली टॉपिक क्या है, इलेक्ट्रिक करंट। ओके, तो इलेक्ट्रिक करंट कैसे डिफाइन की जाती है, आइए समझते हैं। द टाइम रेट एट विच नेट चार्ज पासेस परपेंडिकुलर थ्रू एनी क्रॉस सेक्शन। इम्पॉर्टेंट टर्म क्या है, थ्रू एनी क्रॉस सेक्शन एरिया ऑफ द कंडक्टर। ओके, समझने के लिए क्या है, मान लेते हैं कि ये कंडक्टर हुआ और कंडक्टर की मैंने ये जो डॉटेड लाइन है मैंने कह दिया कि यही क्या है, क्रॉस सेक्शन है। तो यहाँ से जो चार्ज क्रॉस करते हैं, क्या कर लिया मैंने कि यहाँ से जो चार्ज क्रॉस करते हैं मैं ये पॉजिटिव चार्ज दिखाया है और एक निगेटिव चार्ज मैं दिखा रहा हूँ, राइट। तो द टाइम रेट एट विच नेट चार्ज पासेस परपेंडिकुलर, सबसे इम्पॉर्टेंट टर्म क्या है, दो टर्म इसमें इम्पॉर्टेंट है आपके लिए। पहला है एनी क्रॉस सेक्शन और दूसरा है परपेंडिकुलर, राइट। सो इस हिसाब से द टाइम रेट एट विच नेट चार्ज पासेस परपेंडिकुलर थ्रू एनी क्रॉस सेक्शन एरिया ऑफ द कंडक्टर इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक करेंट। ओके, नेक्स्ट टर्म क्या है कि इट इज ए स्केलर क्वांटिटी। क्यों ऐसा है, क्योंकि चार्ज और टाइम दोनों ही क्या है, स्केलर हैं। इस हिसाब से करंट भी क्या होगा, स्केलर होगा। तो इसका जो मैथमेटिकल फार्मूला है वो क्या है कि फॉर अ स्टेडी फ्लो ऑफ चार्ज I इज इक्वल टू Q बाई टी। नाउ इफ़ द रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज वेरीज विथ टाइम, तो हम इसे किस टर्म में समझ सकते हैं, इंस्टेंटेनियस करंट वेरीज विथ टाइम। ओके, सो इस हिसाब से अगर हमारे पास एवरेज करंट का फार्मूला है डेल्टा Q बाई डेल्टा टी, तो उसकी अगर हमने लिमिट ले डाली डेल्टा टी टेंडिंग टू ज़ीरो, सो हम क्या बता सकते हैं, इंस्टेंटेनियस करंट बता सकते हैं। सो I इज इक्वल टू हो जाएगा dQ बाई dt। अगर हमें इस फार्मूले से टोटल चार्ज बताना हो तो कैसे बता सकते हैं, देखिए मैं क्या लिख सकता हूँ, dQ इज इक्वल टू I dt। मैथमेटिकली dQ इज इक्वल टू क्या लिख सकता हूँ, I dt। फिर हमने इस दोनों टर्म का क्या कर दिया, दोनों साइड्स का इंटीग्रेशन कर दिया, तो हमें टोटल चार्ज मिल जाएगा इंटीग्रल I dt के टर्म में। एक फार्मूला और बना सकते हैं, सिंस Q इज इक्वल टू NE होता है, इस हिसाब से I इज इक्वल टू NE अपन क्या हो जाएगा, T। नाउ और क्या हो सकता है इसके बाद, द SI यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट इज एम्पियर। रिप्रेजेंट करते हैं कैपिटल A से, और इसकी जो सीरियस यूनिट होती है वो क्या होती है, EMU ऑफ करंट। EMU का मतलब होता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक यूनिट ऑफ करंट। इसे दूसरे टर्म में बायोट भी कहते हैं, बायोट, दैट मीन्स कैपिटल BI। रिलेशन यह है 1 एम्पियर इज इक्वल टू 1 कूलम पर सेकेंड, या फिर 1/10 ऑफ बायोट। ओके, 1 एम्पियर जो होता है 6.25 इंटू 10⁻18 इलेक्ट्रॉन पर सेकेंड, यानी एक सेकेंड में अगर 6.25 इंटू 10⁻18 इलेक्ट्रॉन क्रॉस करते हैं किसी सेक्शन से नॉर्मली, तो करंट कितनी होगी, 1 एम्पियर की होगी। ओके, नाउ अब करंट और टाइम के बीच में यदि ग्राफ ऐसे पैरेलल टू टाइम एक्सिस आता है तो हम इसे कहते हैं स्टेडी करंट। और अगर वेरिएबल करंट है तो ग्राफ क्या होगी, लगातार इंक्रीजिंग होगी, या फिर कुछ इस तरह से होगी, या फिर डिक्रीजिंग भी हो सकती है। ये है वेरिंग करंट की ग्राफ और ये है स्टेडी करंट की ग्राफ। और इसके आगे भी देखते हैं। इम्पॉर्टेंट टर्म क्या है कि कन्वेंशनल डायरेक्शन ऑफ करंट इज टेकन टू द डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ पॉजिटिव चार्ज। जिस डायरेक्शन में पॉजिटिव चार्ज फ्लो करते हैं उसी डायरेक्शन में हम कन्वेंशनल करंट की डायरेक्शन, उसी डायरेक्शन में हम क्या लेते हैं, कन्वेंशनल करंट की डायरेक्शन लेते हैं। नाउ दूसरा टर्म ये भी है कि अगर हमें डिफरेंट क्रॉस सेक्शन का सिंगल कैरिंग करंट कंडक्टर मिले, दैट मीन्स
कि हमारे पास कंडक्टर ऐसा हो जिसकी एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन डिफरेंट हो। जैसा कि मैंने फिगर में दिखा रखा है, यहाँ एरिया ज़्यादा है, मैंने माना है A1, और यहाँ पे एरिया कम है, मैंने A2 माना है। तो ऐसा होने से भी करंट की फ़्लो में और उसके अमाउंट में कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, राइट।